जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का तो नाम देखिए, तो आप जानते हो कि इसका एक वीडियो भी बना के हम अपलोड कर चुके हैं। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसमें थोड़ा सा हम आपको एक बार और बता दें कि 1 टन बराबर 2000 पाउंड होती है। टन का मीनिंग देखिएगा, यहाँ पर चेंज है, TONNE। दूसरा टन है TON। 1 टन बराबर हो जाएगा 1000 पाउंड। अगर मीनिंग में चेंज है तो पाउंड में भी चेंज होता है। कहने का अर्थ है कि 1 टन बराबर यहाँ पे दो दे दिया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 1 टन बराबर 2000 पाउंड, 1 टन बराबर 1000 पाउंड, यानी 1 टन नहीं कि पाउंड जो है वो चेंज हो गया है, कहीं 2000 है कहीं 1000 है। तो ये आपके अपने दिमाग में रखिएगा, जहाँ TONNE दे देगा वहाँ क्या हो जाएगा, 2000 पाउंड हो जाएगा। आगे आइएगा कि यहाँ पे देखिएगा 1 टन बराबर 1000 पाउंड TON है, यहाँ पे 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम हो जाएगा। 1 पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम होती है। पॉइंट के बाद एक एक अंक गिना जाता है, जैसे में पॉइंट के बाद कितना भी बड़ा अंक हो तो उसको एक एक अंक, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है तो 4537 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, 4536 कहेंगे। नीचे दिया है 2000 पाउंड बराबर 453.6 किलोग्राम। चलिए ये तो आपको याद हो गई। अब इसी के जगह पर यह हम करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देती है, इसलिए हम समझा दे रहे हैं अभी। क्या लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, यानी आइस के आसपास कितना हीट है, इस 335 किलो जूल पर केजी। यानी क्या है कि आइस के आसपास, आइस का मतलब बर्फ, तो बर्फ के आसपास कितना हीट है, 335 किलो जूल पर केजी। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1 टीयर। क्या चाहिए, 1 टीयर। 1 टीयर, यहाँ पर 1 कर दीजिए। इसका जो हमें आंसर है किलोवाट में निकालनी है, इसका आंसर क्या में निकालनी है, चेंज करके निकालना है किलोवाट। अब किलोवाट में कैसे आएगा, किलोवाट में कैसे आएगा, तो आइए उसी को हम आपको बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 टीयर बराबर हो जाएगा 335, जितना आइस का हीट दिया रहेगा ना, 335 केजे बटा में केजी। देखिए किलो जूल ये पर का मतलब एक होता है, तो पर का मतलब भाग भी होता है, तो केजी बटा में किलो जूल बटा में केजी हम कर दिए, दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किलो जूल बटा में केजी आधा समय में। यहाँ से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 907 केजी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से करने के बाद यहाँ तक आपको समझ में आती होगी, 335 किलो जूल बटा में केजी इंटू 907 केजी। आगे समझ में ना। देखिए आपको हम यहाँ पे एक चीज बताना चाहते हैं, 907 इंटू 2 क्या है, 907 केजी क्या है, ये आपको समझ में अभी नहीं आएगी। देखिए हम बताते हैं क्या चीज़ है ये। 907 है, आपको एक हम बात बताते हैं, ये जो आइस है ना, आइस जो है 2000 पाउंड पर है। कितना पर है, 2000, यहाँ पर लिख देते हैं 2000 पाउंड। तो अब हम आपको से पूछेंगे, यहाँ पर केजी में हमें भूल चाहिए, पाउंड जो 2000 जो पाउंड है, ये 2000 पाउंड यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें केजी में मान चाहिए। तो 2000 पाउंड को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा। आप कहेगा तो इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो हम कहाँ से ज्ञात करें, कहेगा ना, कोई कर सकता है कि जब सामने नहीं पॉइंट है तो कोई बात नहीं, इतना है ना, इसी में से हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक और स्टार्ट दे दीजिए, यहाँ पर हम 2000 लिख देंगे पाउंड। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिएगा, 1000 पाउंड है, 1000 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम है, किलोग्राम है। तो क्या 1000 पाउंड बराबर जब इतना किलोग्राम हो रही है, तो हम 1000 जब हम 2000 कर देंगे तो क्या इतना में 2 से हम गुणा कर सकते हैं। कहना कहती है कि क्या 453.6, ये केवल एक क्या है, तो हमें चाहिए 2000, तो जब 2000 चाहिए तो क्या इतना में हम 2000 से गुना कर सकते हैं, कहेगा हाँ। तो वहीं जब गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 907.2 किलोग्राम केजी। आगे से हमारा क्या आ जाएगा, 907.2। तो चलिए यहाँ पर हम .2 को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, क्योंकि .2 हमारा आया है। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे केजी केजी कटेगा, केजी केजी कटेगा, कैसे कटेगा, किलो जूल बटे में केजी इंटू है केजी, तो केजी केजी कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम कटा देते हैं, ये केजी खत्म, कट गया। अब ध्यान दीजिए नीचे, ध्यान दीजिए, इस बर्फ को अभी हम क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हम समझा दे रहे हैं एक बार। बर्फ के पास जो हीट है, अब बर्फ देखिए, बर्फ कितना है, 335 किलो जूल पर केजी,
यानी 335 किलो जूल पर केजी है, तो हमें 24 घंटा में बर्फ को खत्म कर देना है। कितने आवर में? 24 आवर में हमें खत्म कर देना है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 24 घंटे में उस बर्फ को पिघला देना है। तो हम क्या करेंगे? 24 आवर यानी हम नीचे कर देंगे 24 आवर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? 24 आवर इंटू 60 मिनट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। अब 1 टीआर बराबर, अब 335 गुने 907.2 कर दीजिए, कितना होता है? हाँ, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का काम पड़ेगा। आपको यहाँ पर काम पड़ेगा कैलकुलेटर का, और हम आशा करते हैं कि आपके पास होगा भी, क्योंकि वहाँ से आप काम कीजिए ताकि आप जब पेपर देने जाएगा तो उसमें भी आप ले करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते भी हैं, आप ले करके गए भी होंगे थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में, तो फिफ्थ सेम में भी आपको ले करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर उसी का काम फोन देखिए, फोन से गुना भागा मत कीजिए। फोन से जब इसका कीजिएगा ना, तो फोन जो है पेपर में लेकर के नहीं जा पाइएगा। तो इसीलिए आप फोन का यूज ना कीजिए, यहाँ पे यूज कीजिए कैलकुलेटर का। और उसे भी आपको चलाने नहीं आता है, कैसे यूज करते हैं, तो हम भी एक खरीदे हैं, क्योंकि हम भी तो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो हम भी एक अपने लिए खरीदते हैं, उसी का हम वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। या उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में भेज देते हैं, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज होता है? देखिए, यूज करने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन आपको यूज कैसे करनी है वहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे मैं पेपर में जाएगा तो पेपर में आपको समय बचानी होती है, तो आप समय कैसे बचाएगा उस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे टिप बताए हैं कि कौन कैसे शॉर्ट विधि से बनाते हैं, वो सब उसमें आपको आएगा। तो सोच रहे यहाँ तक समझ में आया। 335 गुणे 907.2 करें 11.05 केजे पर मिनट है, किलो जूल पर मिनट है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या किया है, इन दोनों को गुना कीजिए और 24 इंटू 60 को गुना कीजिए, दोनों को भाग दे दीजिए, तो आपको 211.5 हम करके देख चुके हैं। आप यूज कीजिए तो केवल एक चीज का, किसका? कैलकुलेटर का। ठीक ना मेरे भाई, आपको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जाम में फोन करके नहीं जाएगा। बहुत से हम स्टूडेंट को देखे हैं कि फोन से करते हैं, कि फोन का यूज मत कीजिए, क्योंकि आपका आदत पड़ जाएगा फोन से करने के लिए, और वहाँ पर आपको आदत धरानी है किसी और चीज़ का, तो दिक्कत हो सकती है ना। तो अब पेपर में आप फोन करके जा नहीं पाएगा, तो इसलिए आप फोन का यूज मत कीजिए। यूज एक ही चीज़ का कीजिए जिसका नाम है कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर आपको वहीं खरीदना है, अगर आप खरीद चुके हैं तो ठीक, अगर नहीं खरीदे हैं तो आप वहीं खरीदिए जो आपको यहाँ पे काम आ सके। जैसे मैं आप दुकान पर देखे होंगे, दुकान पर लोग धरते हैं, तो वैसा कैलकुलेटर आपको नहीं खरीदनी है। कैसा खरीदना है हम उसे वीडियो बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फोटो भी आपका स्क्रीन पर शो करता है, वैसा ही खरीदिएगा। ठीक ना, ताकि उस समय फंक्शन बहुत सारा दिया होता है, जो दुकान पर होता नहीं, तो उसमें फंक्शन ज़्यादा नहीं दिया होता है, तो इसलिए वहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपको। तो सोच रही आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें चाहिए किलोवाट, तो किलोवाट में हमें चाहिए, तो किलोवाट से पहले हम इसको करेंगे किलो जूल पर सेकेंड। इसको क्या में चेंज करेंगे? किलो जूल पर सेकेंड। तो पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 60 से क्या करेंगे? भागे। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 TR बराबर हो जाएगा 211.05। ठीक ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यहाँ लिख दीजिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होगा ना। तो क्या यहाँ पे हम इसको किलो जूल कर देंगे और बटा में हमें 60 सेकेंड कर देंगे। अगर इसको आप भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 TR, आपका आंसर आ जाएगा 3.5175, यानी 5175। क्या मिल जाएगा? किलो जूल पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, हमें क्या मिल गया? किलो जूल पर सेकेंड। हमें आंसर क्या में चाहिए? किलोवाट में चाहिए। तो किलोवाट में आप कैसे आएगा? यहाँ से देखिए कुछ नहीं किया है, इतना अंक में 60 से भाग कर दिए हैं, तो इतना गया है। अब ध्यान दीजिए, एक कंडीशन हम बताते हैं आपको। तो किलो जूल पर सेकंड बराबर होता है किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। यहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा, ये होता है। ठीक ना, तो क्या हम इसके स्थान पर किलोवाट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे TR बराबर 3.5175 किलोवाट। ठीक ना, यहाँ पर हम क्या हो गया? आंसर आया समझ में। यहाँ पर हमारा हो गया आंसर। तो शो हमें किलोवाट में चाहिए और किलोवाट में हमें आ गया। तो अगर आपको यहाँ तक दिक्कत हो तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन कमेंट करते रहिएगा। तो एक बात और हम कहेंगे कि कैलकुलेटर आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो दोस्तों फोन करते होगा नहीं, तो दिक्कत होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, तो खरीदते नहीं करते, तो हम अपने दिमाग से करेंगे। अरे मेरे भाई, दिमाग से नहीं होगा। हम एक बार नहीं, हमारे टीचर भी कहते हैं दिमाग से नहीं होगा। अब बताइए, आपको 211.05 में अगर 60 से भाग देने को कह दे और आपके पास 3 घंटा है, उसमें बहुत सारे
कैलकुलेशन करनी होती है तो क्या आप कर लीजिएगा, नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम में आपको ले जाने का किया गया है कि आप कैलकुलेटर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन नहीं। तो सोच रही आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब इतना ये तो ईजी है, इसे और आगे जब आप बनेगा ना उसे भी कठिन कठिन आता है। तो इसीलिए मुंह से आप अपने दिमाग से नहीं कर सकते हैं, तो बहुत से हमारे दोस्त भी कहता है तो हम लोग दिमाग से करेंगे, क्या देगा, क्या हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कोई बात नहीं, तुम देखोगे। तो थर्ड से में देखिए तो यही होता है, जो नहीं खरीदेगा वो बाद में पछताएगा। तो हम आप सबसे यही कहेंगे, अगर आप सब नहीं अभी खरीदे हैं तो जाकर खरीद लीजिए, कोई भी कंपनी का खरीदिए, हम ये नहीं कह रहे हैं तो इसी कंपनी का कोई भी कंपनी का खरीदिए, बस उसमें फंक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, फंक्शन उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो सोच रहे हैं उसका वीडियो हम बना दिए, आपको वहाँ से जाकर के यूज कैसे करनी है। सबसे पहले मेन पॉइंट है यूज कैसे करनी है। यूज करने का भी बहुत सारा तरीका होता है, तो यूज कैसे करनी है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, और अभ्यास करना आपका काम है। क्योंकि देखिए अब फोन है, अगर फोन को आप 2 महीना नहीं यूज कीजिएगा तो आप फोन में जितना भी फंक्शन है आपको दिमाग में नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या चीज़ है, वहाँ क्या चीज़ है, ये टिपेंगे तो क्या आएगा, उसी प्रकार वो भी है, उसको भी आप यूज नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका स्क्वायर 2 करेंगे तो कितना होगा। तो ऐसे कौन से टिप हम लगाएंगे तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या करनी होती है, अभ्यास। तो अभ्यास आपको घर पर करनी है और जा करके एग्जाम में आपको यहाँ पर दिखाना नहीं, हम अभ्यास किया है। बहुत से अभ्यास नहीं करते हैं और जाते हैं पेपर में कहते ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो आपको सब कहेंगे दोस्तों अभ्यास करो, अभ्यास ही आपको पार करने का आएगी, अदरवाइज अभ्यास नहीं कीजिएगा तो कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको पार करने का आएगा। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, आपको अभ्यास तो करना ही करना है। अभ्यास नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो सोच रही आज के लिए इतना ही। तो आज का पॉइंट हमारा समाप्त होता है, और अब हम एक और नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आप फिर से एक बार और आमने सामने होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।